फील द डिवाइन लव। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ब्लॉकेज बार बार क्रिएट होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ब्लैक मैजिक जैसे कहा जाता है, या एविल आई, इस तरीके की एनर्जी अगर आपकी लाइफ में, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और वही लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे जिनको इसकी आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम पहले देखेंगे आपकी एनर्जी पास्ट की, थोड़ी पास्ट की एनर्जी हम देखते हैं क्या हुआ है, हम देखते हैं। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। देखिए, आप में से जिनके साथ भी ऐसी स्थिति हुई है ना, जस्ट उसके कुछ समय पहले या साथ में ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में भी हैं, ठीक है। और बहुत कुछ मुझे नज़र आ रहा है, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एक तो आपके लिए लग रहा है आपके फाइनेंस में, दूसरा कुछ लोगों के लिए लग रहा है अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचाने की कोशिश कि आपकी मैरिज ना हो, या मतलब बहुत करीब पहुंचकर मतलब टूट जाना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो ये स्थिति अगर आपके साथ रिजोनेट होती है तब आप आगे देखिएगा। यहाँ पर कोई मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि किसी को आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से प्रॉब्लम हुई है। देखिए, ये हम सबको अभी पता चलता है जब हम अवेकन हो जाते हैं, जब परमात्मा जी की कृपा से हम जब अवेकन हो जाते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता नहीं रहता है। लेकिन जो लोग भी ये सारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं उनको आपकी एनर्जी पता रहती है। यही कारण है कि जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत पॉजिटिव अगर आप हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास रहते हैं जो काफ़ी निगेटिव हैं, काफ़ी निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता है। ज़्यादातर हम कहते हैं ना साइकिक जो होते हैं उनके तरफ भी यहाँ पर साइकिक अटैक होता है, या उनके तरफ भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर नज़र कब आती है? जब आप बढ़ते रहते हैं, जब आप एकदम से बढ़ जाते हैं ना, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत कम प्रभावित करती है। तो ये ऐसी स्थिति थी जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग चल रही थी, जिस वक्त में आपने कोई नया बिजनेस या नया जॉब ज्वाइन किया था, उस वक्त, जिस वक्त आपकी मैरिज हुई थी, या मैंने जैसे पहले कहा कि जो अनमैरिड है उनके लिए। तो ऐसी स्थिति इस वक्त में आपके तरफ ये जो निगेटिविटी है, स्ट्रॉन्ग निगेटिविटी मैरिज के समय में बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 अप्रैल का मंथ यहाँ पर नज़र आ रहा है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है 9 से सितंबर का मंथ, मई का मंथ, फरवरी का मंथ और 2 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर, 11 नंबर, 29 नंबर, यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंस नज़र आ रहा है। और ये सारी स्टक की स्थिति आपके तरफ, आपके फाइनेंस में, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए। देखिए, यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ उनको पता था पर आपको नहीं पता था कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं ये एक चीज़ और बताऊंगी कि आप इसके बाद भी आगे बढ़े हैं। ये हम आगे रीडिंग देखेंगे, क्योंकि मुझे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आपके साथ ये जो निगेटिविटी हुआ, मैं इसे ना निगेटिविटी कहना ज़्यादा प्रीफर करूँगी, ठीक है। ये जो बहुत स्ट्रांग हुआ है ना, बहुत लंबे समय से है, तो ये जब निगेटिविटी आपकी तरफ प्रोजेक्शन हुआ स्ट्रांग तरीके से, तब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। तो यही कारण है कि आपको ऐसा लगा कि ये जो साइन है, अवेकनिंग का साइन है, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, आपके साथ जो ब्लैकनेस किया जा रहा था, बार बार प्रोजेक्शन किया जा रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको ना अंधेरे में डर लगता था, या बहुत ज़्यादा अंधेला अंधेला महसूस होता था। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी फील हुआ होगा जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, एक दबा जो एक महसूस होता है ना, ऐसी एनर्जी आपको रिसीव हुई कि कोई आपको मतलब ना आपको एक डर, हमेशा ही डर, आप बोलना चाह रहे हैं पर आपके मुंह से आवाज़ ना निकलना, इस तरीके की एनर्जी हुई है आपके साथ। तो उसके जस्ट बाद ही ये सारी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है। और ये मुझे 2 ऐसे सिनेरियो नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया। एक सिनेरियो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने किसी अपने क्लोज वन से, जिसको आप सोचते थे कि वो आपके क्लोज वन है,
उनको आपने इनके बारे ये सारी चीज़ों के बारे में बताया कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपने कुछ ऐसी चीज़ें उनसे शेयर की, अपने प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ, अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था अवेकनिंग के समय, तो ये सारी चीज़ें आपने उनसे शेयर की। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये कहा कि आप बताइए और ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। इन्होंने भी आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट करने के बारे में ही सोचा। ये आपके कार्मिक जो है फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कार्मिक आपके आसपास के पर्सन हो सकते हैं। इसकी जानकारी हम देखते हैं कि क्या अभी आपको है। देखिए यहाँ पर एक और भी अच्छी एनर्जी, यहाँ पर मैं कहूँगी गुड एनर्जी आपकी है कि आपके साथ जो पर्सन है, ठीक है, वो आपके सोल कनेक्शन में है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, कुछ लोगों के लिए आपके सोल फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। ये आपके फादर या फादर फिगर हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, या ये किसी भी प्रकार से ना मतलब एक ऐसे पर्सन होंगे जो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इनका दिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कोई पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर आपकी या तो हेल्प की है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं अभी, क्योंकि आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई ना, आप जो कुछ भी महसूस किए हैं आप किसी को बता भी नहीं पाए हैं। क्योंकि देखिए जब आप वीडियो देखते होंगे या आपको जब ये महसूस हुआ तब आपको ये लगा कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि ये साइन है ना सर, लेकिन उसी वक्त ही निगेटिविटी का भी असर हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें ना मिलकर आपको कहीं ना कहीं देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से आप इतने वीक महसूस कर रहे थे। उस वक्त में आपको लग रहा था कि कोई भी आपका अपना नहीं है, आपकी सेहत भी आपका साथ नहीं दे रही। मतलब ना सेहत आपका सही रहते हुए भी अगर आप मतलब टेस्ट करवाएंगे सब कुछ सही नॉर्मल आएगा, लेकिन फिर भी आपको हमेशा वीकनेस लगना, हमेशा ज़्यादातर आप रेस्ट मोड में ही रहते थे। अगर आपको कोई कार्य करने के लिए भी कहा जाए तो एक लेजीनेस आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें आती थी। यहाँ पर भी मुझे अप्रैल का नज़र आ रहा है, तो 4 नंबर से और अप्रैल से बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई संबंध है। यहाँ पर ऐसी भी स्थिति आ गई थी ये निगेटिविटी की वजह से कि आप जो जैसे हम कहते हैं ना कि एक पैसे मतलब जो हम जोड़ कर रखे रहते हैं ना, वो आपका इस तरीके से खर्च हुआ कि आपको समझ में ही नहीं आया कि देखिए यहाँ पर जगलिंग है, यहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आया कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही, आप कैसे मैनेज करेंगे। और आपने जिन लोगों को अपना समझा वो लोग भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे उस वक्त में, और वो जो वक्त है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरा हुआ था, ठीक है। उसी वक्त में ये सारी चीज़ें हुई है आपके साथ। सबसे पहले तो है ना, मैंने जैसे आपको नंबर बता दिया है, मुझे पर 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस मंथ से जुड़ा हुआ है ये जस्टिस का कार्ड आ गया आपके लिए। तो बिल्कुल खुश हो जाइए कि जिन्होंने भी ये जो आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है ना, ये मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर के मंथ तक ये बहुत हद तक आपके लाइफ से जो है ना क्लींस हो रहा है। क्लींस होता है ना तो भी एक झटका लगता है। देखिए आप जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए किसी ऐसे जगह पर आप बैठ रहे हैं जहाँ से आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो सडन ऐसे झटका लगता है ना, तो उस तरीके की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो अभी, क्योंकि क्लींस हो रहा है, क्योंकि इनकी जो निगेटिविटी है, इनका जो प्रोजेक्शन है वो धीरे धीरे करके हील हो रहा है। और ये जस्टिस ये श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से हो रहा है, श्री शनिदेव जी की कृपा से हो रहा है कि कर्मा उनको बैक मिल रहा है। बहुत ही देखिए हम जब भी ऐसी रीडिंग भी करते हैं तो भी डिवाइन जी की इतनी ब्लेसिंग होती है कि इतने पॉजिटिव कार्ड्स भी आते हैं, ठीक है। तो इनको इनके किए का जो है इनका जो कर्म का फल है वो अब हम देखेंगे कि क्या मिलेगा, क्योंकि मिल तो रहा है ना, मिलने वाला है। आने वाले अक्टूबर नवंबर में इनका जो कार्मिक स्थिति है, जिन्होंने भी ऐसा किया है उनको उनका कर्म रिटर्न तो मिल ही रहा है। अब हम उनके लिए कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्या मिलेगा, ठीक है। उन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की, यहाँ पर वो खुद ही स्टक होने वाले हैं। इस तरीके से स्टक होने वाले, इस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लो होने वाला है, इस तरीके से वो इमोशनली मतलब ना वो जिनसे भी बात करना चाहेंगे ना वो उनसे दूर जाएंगे। ये सबसे बड़ा इमोशनली उनके लिए टावर मूवमेंट होगा।
उनको उन्होंने अपने, जैसे हम कहेंगे ना, पोजीशन का या स्थिति का, या हो सकता है आप सम्मान करते थे, इसका इन्होंने बहुत गलत फायदा उठाया। तो यही सारी चीजें हैं, इनके तरफ पलटवार हो रही। अब इनको कोई भी इनको नहीं पूछने वाला है। मतलब इनके अपने भी देखिए यहाँ पर ना किस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। रिटर्न रिटर्न रिटर्न। इन्होंने बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है, एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार किया है, ठीक है। बार बार इन्होंने अपनी जेलसी दिखाई है, बार बार इन्होंने अपना स्टकनेस दिखाया, इतना जेलसी दिखाया है इन्होंने आपके तरफ, क्योंकि ये मुझे मेल पर्सन भी लग रहे हैं और फीमेल पर्सन भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, ये आपके लाइफ में स्टार्टिंग से ही है, या तो आपके पर्सन के लाइफ में या तो आपके लाइफ में। ये किसी भी प्रकार से, देखिए मैं किसी भी रिश्ते का नाम नहीं लेना चाहती, पर स्टेप में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो किसी भी प्रकार से ऐसा ही व्यवहार वो करते आई हैं, और या ये किसी कार्य क्षेत्र में भी मुझे लग रहा है। तो ये इन व्यक्ति का कहीं ना कहीं कर्मा जो है रिटर्न बैक मिलना स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर के मंथ से, और नवंबर से ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इनके लाइफ में इतना ज़्यादा स्टक हो जाएगा इनका लाइफ कि इनको कहीं से भी हेल्प नहीं मिलेगा। इनको अपने भी हेल्प नहीं करेंगे, कितना भी किसी के भी पास जाए। अगर ये किसी ऐसे साइकिक से भी मदद लेने के लिए अगर जाएंगे तो वो भी इनको, अगर देखिए साइकिक भी मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप अपने ज्ञान का सही उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो आपका जो ज्ञान है बढ़ते जाता है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो हमेशा बहुत सही कार्य करते हैं। तो ये ऐसे लोगों के पास जाएंगे ना, तो ये उनको उनका जो रियल फेस है वो दिखा देंगे कहीं ना कहीं। तो ये उनके पास भी नहीं जा पाएंगे आने वाले समय में। कहीं ना कहीं दी मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि जो भी मैनिफेस्ट करेंगे इनका रिटर्न बैक जाएगा। यहाँ पर मतलब बैकफायर हो रहा है, ठीक है। जो इन्होंने आपकी तरफ चाहे बहुत लंबे समय से किया है, हर एक चीज का एक समय होता है। जैसे मून का कार्ड आता है तो कहते हैं ना कि ग्रहण लगा हुआ है, तो कुछ समय के लिए लगा हुआ है। ये सारी चीजें कुछ समय के लिए प्रभावित करती, यही कारण है कि बार बार प्रोजेक्शन करते हैं। बार बार प्रोजेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार ये कोई भी चीज स्थायी तो है नहीं, है ना, ये एनर्जी है। तो जैसे जैसे आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा, बहुत ज़्यादा आप परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप नेक कर्मा करते हैं, आपके एंसेस्टर जी की यहाँ पर कृपा ब्लेसिंग होती है, और आपके साथ जुड़े हुए कोई पर्सन ऐसे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिविटी के कारण यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखिए डेविल का कार्ड आ ही गया। डेविल बहुत लंबे समय से इन्होंने किया है। डेविलिश एनर्जी, कभी भी मैं ये कहती हूँ कि डेविल जो एनर्जी आता है ना, ये लंबे समय तक के लिए बताता है। तो बहुत लंबे समय तक चला है ये जो स्थिति है आपका, ये जो निगेटिविटी है बहुत लंबे समय तक ये इन्होंने किया है, यही कारण है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, थैंक यू भगवान जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा। जिन भी आप परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी असीम कृपा आपके ऊपर हुई है। आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की जो कुछ ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रहा है कि आपके पर्सन के प्रोफेशनल लाइफ में या आपके कहीं ना कहीं जो भी थर्ड स्थिति थी वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनको भी उनके कर्मा का बैक जो है मिल रहा है। उनको इस तरीके की एनर्जी वो आपके लिए करना चाहती थी, इस तरीके की एनर्जी उनके साथ हो रहा है। मतलब उनको सेहत में भी प्रॉब्लम हो रहा है, होना स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, उनको कहीं से भी राह नहीं मिल रहा है। उनके इनमैच्योरिटी की वजह से उनको इतना बर्डन हो गया है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो किसी कार्य में है अगर, तो वो जैसे हम कहते हैं ना कि अपना बहुत मतलब इफ़ेक्ट लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा अपने तरफ से जिम्मेदारी करने के बाद भी उनके तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है वो, इस तरीके की एनर्जी उनको रिसीव होगी। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि उनके प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरीके से फुल कॉमा लगने वाला है। कॉमा, बहुत बड़ा कॉमा लगने वाला है, जो कि मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहती थी पर ये आ गया है। और आपकी प्रोग्रेस को रोकते रोकते इनका खुद का प्रोग्रेस ही रुक गया है। इनका, जैसे हम कहते हैं ना कि ये हर एक चीज़ में लोगों से मार्गदर्शन भी अगर ये लेने जाएंगे नहीं मिलेगा इनको। ये कोई भी राह इनके लिए यहाँ पर नहीं बचा हुआ है अभी फ़िलहाल। अभी ऐसी एनर्जी है, अगर ये माफ़ी मांगते हैं, अगर ये परमात्मा जी के शरण में जाते हैं तब ये एक अलग सिचुएशन होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इनके पास कोई भी राह नहीं है। तो इनको इनके कर्मा का फल बहुत जल्दी जल्दी मिलने वाला है। इमोशनली डिसबैलेंस होने वाले हैं और आपकी जो
आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। नेक्स्ट 2 मंथ में आप खुद ही सोचेंगे कि आप पहले ऐसे नहीं थे। जितना ज़्यादा आपको यहाँ पर चैनल मैसेज हो रहा है, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और आपको कोई अचीवमेंट भी मिलने वाला है। नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर आपको कोई बिग अचीवमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। इनके कुछ भी करने से कोई भी फर्क पहले पड़ा है, ठीक है। पहले बहुत लंबे समय तक आप परेशान रहे, लेकिन अब आप नहीं रहेंगे परेशान अगर आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहते हैं, डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहते हैं। और आप और आपके सोल कनेक्शन जो है, आपके सोल कनेक्शन का जो नंबर है वो 3 हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है, ठीक है। यह आपका हो सकता है। आप दोनों एक स्पिरिचुअल लाइफ पाथ पर हैं। इस आपका जो लाइफ पाथ है वो स्पिरिचुअल यात्रा में आप कुछ कार्य करने वाले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपके सोल कनेक्शन का जो 3rd आई चक्र है वो ब्लॉकेज हुआ है, वो ब्लॉकेज हील होने वाला है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके पर्सन के साथ कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर जो है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बार बार किया ना, तो एक अति हो जाता है ना किसी चीज़ की, तो इनका जो कर्मा है ना इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और इनको समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं, ठीक है। अब इनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये किधर जाए, कहाँ से हेल्प मांगे, क्योंकि आपसे मांग नहीं सकते और किसी और से भी मांगने के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर जो अगर इनको कुछ ऐसा मिल भी जाएगा ना तो ये फायर बैक करेगा, क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ बार बार प्रोजेक्शन किया है, ठीक है, बार बार। यहाँ पर आपके सोल कनेक्शन यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं आपके लिए ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट ही आपको, या आपकी सोल फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट यहाँ पर करना चाहते हैं। यहाँ पर जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है उनका दिल इस तरीके से दुखने वाला है, इतना ज़्यादा दुखेगा उनका दिल कि वो सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। 3 की एनर्जी, 9 की एनर्जी है। एक तो उनकी कार्मिक स्थिति चल रही है, स्टार्ट हो रही है, प्लस उनको ये जो कर्मा बैग है ना वो वापस मिल रहा है। और आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, आपके लाइफ में जो हीलिंग आ रहा है, आपका जो भी ब्लॉकेज है वो यहाँ पर हील हो रहा है। जिन्होंने भी आपके साथ डिसीट छल किया है उनका जो छल है वो उन्हीं के साइड जा रहा है, वापस बैक हो रहा है उनका जो छल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हुआ तो है एविल, लेकिन अब बहुत हद तक ये आपका हील हो गया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको कोई ऐसा राह मिलेगा, कोई ऐसे दी हाई प्रिस्टेस की कार्ड से लग रहा है कि कोई ऐसे स्पिरिचुअल बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड, डिवाइन प्रोटेक्टेड कोई पर्सन आपको मिलेंगे और वहाँ से आपका ये जो रिमूवल है, जो निगेटिव रिमूवल है वो होना स्टार्ट हो जाएगा तेज गति से आपके लाइफ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड गिर गया था तो मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या आपको रिलीज करना है, क्या चीज़ ऐसा है जो आपको रिलीज करना है। देखिए ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आपके सामने में है कि किसने किस तरीके से किया है और उनको उनके कर्म का फल भी मिल रहा है। तो अब आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, आपको जितनी भी निगेटिविटी है, चाहे किसी के द्वारा प्रोजेक्ट की हुई हो, चाहे इसकी वजह से इतने लंबे समय तक आपने जो कुछ महसूस किया है, जो आपके माइंड में बार बार आता है कि कहीं फिर से ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ये जो आपके माइंड में है उसे आपको रिलीज कर देना है। आप रिलीज कहिए, निगेटिविटी रिलीज कहिए 11 टाइम, 21 टाइम और मेडिटेट कीजिए। आप चैनल में जाइए, मेडिटेशन सुनिए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पार्टनर के, आपके सोल कनेक्शन है, सोल फैमिली के जो 3rd आई चक्र पर जो ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है वो हील हो रहा है, प्लस आपके थ्रोट चक्र का ब्लॉकेज पूरी तरीके से हील हो जाएगा। कम्युनिकेशन इससे कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच जो है बातचीत बहुत ही क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ या आप कोई आगे कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत बड़ा जो है एक, जैसे हम कहेंगे ना, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं आपके लिए आ रही है। थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ, यहाँ पर सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, यहाँ पर आपको ना ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है, और वो आपके आवाज़ से जुड़ा हुआ, वो आपके थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, भरोसा रखिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा रखिए, क्योंकि कृपा अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। ओम साई राम। तो आपके लिए आपका सोल पर्पस जो है, जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा
सोचते हैं, पूरा लाइफ टाइम सोचते हैं कि हम यहाँ पर क्या करने आए थे, वो आपको मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। भले ही ये निगेटिविटी की रीडिंग थी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि उसी वक्त में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल, उच्च स्तर पर आप पहुँच गए हैं। अपने स्पिरिचुअल ज्ञान को आप ऐसे ही बढ़ाते रहिए और पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। बहुत जल्द आपके लाइफ में एक न्यू बिग चेंज आ रहा है और ये निगेटिविटी बहुत जल्द आपके लाइफ से धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं पर धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, आपके लिए तो जरूर है। श्री हनुमान जी कवच का पाठ कीजिए या सुनिए, माँ काली माता जी के मंत्र का जाप कीजिए या सुनिए। टेक केयर।